यहाँ युग्मक जनन है ना, इसको क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, है ना। युग्मक जनन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, गैमीट्स यानी कि युग्मक का जनन होता है, फॉर्मेशन होता है। वृषण अंडाशय की जननिक उपकला, देखो मेल है तो वहां वृषण है, मुख्य जननांग मेल का, और अगर फीमेल है तो क्या है वहां ओवरी यानी कि अंडाशय है कि जननिक उपकला जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उपकला मीन्स बाहर की जो झिल्ली होती है, की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, है ना। अगर मैं पूछ लूं गैमेटोजेनेसिस कौन से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, बताइए कौन से? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। नर में नर युग्मक बनता है और नर युग्मक के रूप में कौन रहता है? शुक्राणु यानी कि अस्पर्म रहता है। और मादा में क्या होता है? मादा युग्मक के रूप में क्या होते हैं? अंडे, या इसको डिम्बाणु भी कहते हैं, है ना। ओबम कहते हैं। क्लियर है? यहाँ अस्पर्म और यहाँ ओबम बनता है। तो गैमेटोजेनेसिस में समझ में आया? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? युग्मक का फॉर्मेशन, युग्मक के जनन की प्रक्रिया को। क्लियर है? और वो भी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नर में युग्मक का जनन वृषण में होता है और मादा में युग्मक का जनन कहाँ पर होता है? अंडाशय में होता है। नर में युग्मक का काम नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है जो कि सीमन के फॉर्म में पाया जाता है, और मादा में क्या होता है? ओवम होता है। क्लियर है? आगे देखिए शुक्र जनन। अब शुक्र जनन का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आप बताओगे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया। क्लियर है? प्रोसेस, है ना। यहाँ पर लिखा है डोंट वरी स्पर्म, यहाँ पर इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? मतलब युग्मक शुक्र जनन। ये प्रक्रिया वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। याद ये भी रखो, जैसे क्या होता है स्पर्म तो भाई ठीक है मेल में ही होगा, मेल में वृषण में होता है, लेकिन वृषण में कहाँ होता है? तो वृषण की शुक्र जन नलिकाओं, है ना, सेमनीफेरस ट्यूबेल्स में होती है। शुक्र जनन की गुणन प्रावस्था में जनन उपकला की कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं। क्लियर है? वृद्ध प्रावस्था में शुक्राणु जन कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्र कर प्राथमिक प्राशुक्राणु जनन प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट्स बनाती हैं, जो परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राशुक्राणु यानी कि स्पर्मेटाइड्स बनाती हैं। क्लियर है? देखो मैच्योर होता है, वही मैच्योर अवस्था में यहाँ पर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके पहले आपने देखा था ना युग्मक जनन, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ देखिए प्राशुक्राणु के परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तित होने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। मीन्स एक प्राशुक्राणु का मतलब जो हाल फिलहाल में स्पर्म का जिनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, उनसे, है ना, परिपक्व एक परिपक्व का मतलब समझ रहे हैं, मैच्योर शुक्राणु में परिवर्तित होने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इतना समझ पाए? यहाँ स्पर्म जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, शीर्ष, मध्यखंड और पुच्छ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपका, ये शीर्ष भाग में जो केंद्रक के ऊपर एक टोपी के समान रचना जिसको एक्रोसोम कहते हैं, है ना, और इससे स्रावित हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम मादा अंडे के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदन का कार्य करता है। जैसे होता है ना स्पर्म जो है, तो स्पर्म में कौन से एंजाइम या ऐसे स्पर्म किस एंजाइम की मदद से मादा के ओवम के अंदर जो द्वितीयक भित्ति होती है उसको भेद कर, मीन्स उसको जो है चीर कर ऐसे, है ना, अंदर जाता है। तो कौन से एंजाइम की मदद से? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम की मदद से, जिससे शुक्राणु अंडे में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सके, है ना। और जब तक अंडे का निषेचन होगा नहीं तब तक बेबी का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है?
देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये ऊसिस, सब कुछ नहीं ठीक है, यानी कि अंड जनन। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? ऊजेनेसिस इसको कहते हैं, ऊजेनेसिस। इसकी गुणन अवस्था में अंडाशय के भीतर की प्रारंभिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा, है ना, अंडे का जन, अंडाणु जन या अंड जननी कोशिकाएं ऊगोनिया, क्या बोलेंगे, ऊगोनिया बनती हैं। यदि वृद्धि प्रावस्था में अंड जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ या पीतक एकत्र कर प्राथमिक अंडक, प्राइमरी ऊकाइट बनाती है ना। फिर डिम्बोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन, जब अंडे का उत्सर्जन होता है। क्लियर है? उसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक अंड कोशिका एक बड़ी द्वितीयक अंड कोशिका तथा छोटी प्रथम ध्रुव कोशिका बनाती है। तत्पश्चात द्वितीयक अंड कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटी द्वितीयक ध्रुव कोशिका तथा बड़ा अंडे बनाती है। मतलब वही हाल है कि स्टार्टिंग में तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, लेकिन जब मैच्योरिटी की फेज होती है तो उस दौरान कौन सूत्री विभाजन काम करता है, अर्धसूत्री विभाजन। मानव स्त्री के एक अंडे में 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से 22 गुणसूत्र क्या होते हैं, कायिक होते हैं, जो कि काया को बनाते हैं, और जो 23वां होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो कि सेक्स को डिटर्मिनेशन करता है। जैसे आप पता है कि XX है तो ये फीमेल होती है, तो एक 23 होगा तो दूसरा भी क्या होगा, 23 होगा, है ना। यहाँ पर फीमेल मेल का क्या होता है, XY होता है। अगर इनका X आया, इनका Y आया, है ना, तो इनका 23, इनका 23, तभी तो बच्चे में 46 होगा। तो इसीलिए कहा जाता है एक बच्चे के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% माँ का गुण, 50% पिता की प्रॉपर्टी आती है। हाँ, ये प्रॉपर्टी ध्यान देना बौद्धिक रूप से भी आती है, बौद्धिक रूप से।